हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो अपने कार्ड्स आपके लिए नए मंगाए थे, साइकिल ऑफ लाइफ, फाइनली आज यूनिवर्स का आदेश आ गया है। यूनिवर्स का कहीं ना कहीं मुझे ब्लेसिंग्स मिल गई हैं कि आज मैं इन कार्ड्स की रीडिंग साइकिल ऑफ लाइफ सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करूं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ का जो साइकिल है, लाइफ जो है वो क्यों है, क्यों यूनिवर्स ने उनको यहाँ भेजा है, क्यों हम लोग उनसे मिले हैं। तो सबसे पहली रीडिंग आज मैं इन कार्ड्स के साथ यही लेने जा रही हूँ। आप एनर्जी से कनेक्ट करिए अपने इस चैनल को। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं कि जो लाइफ का साइकिल बना हुआ है ना, ये क्यों क्यों है, क्या क्या है ऐसा आपकी लाइफ में, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या चीज़ें हैं। तो मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूंगी। एनर्जीज के साथ बने रहिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाइए, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना, ये सिर्फ यूनिवर्स की गाइडेंस पे चलते हैं। अगर हम चाहें भी तो भी इन कार्ड्स को नॉर्मली जनरली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये आपका जीवन चक्र आपको बताते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपनी लाइफ का मकसद ज़रूर जानिएगा, है ना। गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है ये ज़रूर समझिएगा। आप क्यों इस दुनिया में हैं ये ज़रूर समझिएगा। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि अगर हमारा भी कनेक्शन बना हुआ है ना वीवर्स, तो क्यों बना हुआ है। हम लोग भी कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ना हम लोगों में, हम लोग मिलते हैं, रोज़ बातें करते हैं, रोज़ शाम को 7 बजे मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। क्यों है ये कनेक्शन आपकी लाइफ में? जितने लोग आपको दुख दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। कुछ लोग बिना वजह ही रास्ते चलते आ जाते हैं तो क्यों आ गए हैं। क्यों आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कभी भी नहीं घटनी चाहिए थी, या वो क्यों नहीं घटा जो घटना चाहिए था। चलिए, बॉटम ऑफ कार्ड लेके अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। देखिए, सबसे पहला कार्ड यूनिवर्स क्या कहती है कि जब जब हम इस जीवन में आए ना, तो या तो रिवार्ड था या पनिशमेंट था, है ना। अब रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है। नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी लाइफ की जो जर्नी शुरू हुई, हमारे जो पेरेंट्स हमें मिले, हमारी जो फैमिली मिली, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कार्मिक्स से मिली, है ना। हम जब जीवन की यात्रा शुरू कर रहे थे, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करते हैं तो आपने वहाँ भी देखा होगा एक प्लैनेट मूवमेंट होती है जब आपका जन्म होता है। हम किसी भी माइथोलॉजी में बिलीव रखते हो, हम किसी भी धर्म में बिलीव रखते हो, हम किसी भी एनर्जी में बिलीव रखते हो, ये हम कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर मैं सनातन की बात करूं, तो हम पुनर्जन्म और कार्मिक्स को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो ये कार्ड्स हमारा पास्ट कर्माज का लेखा जोखा है। तो आज जो भी इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी एज को रीजनेट करेगी, लेकिन अभी करेगी या 1 महीने बाद करेगी, ये डिपेंड करता है इंसान के कार्मिक से। या तो उसकी लाइफ में वो चीज़ें, घटनाएं घट चुकी हैं, या आगे वो घटनाएं घटने वाली हैं। ये रीडिंग हमें ये बताएगी। अगर अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं वो घटनाएं आप इस रीडिंग से जुड़े ही इसलिए हैं कि वो घटनाएं अवेटिंग होने वाली है। मुझे नहीं पता कि रीडिंग में क्या निकलने वाला है, बट अगर कुछ ऐसा आता है तो प्लीज़ गाइज, अगर आपने पहले ये देख लिया है, पहले इस वीडियो को देख लिया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाह रही है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन की यात्रा की। सबसे पहले आपको मिली पनिशमेंट। जो लोग अभी सफ़र कर रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिली है। उनको कहीं ना कहीं लाइफ के ऐसे साइकिल में फंसा के छोड़ दिया है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में इतनी उठापटक क्यों हो रही है। लाइफ, कभी कभी इंसान ऐसा भी सोचते होंगे कि भाई ये ज़िंदगी जो मुझे मिली है क्या सिर्फ पनिशमेंट में के लिए मिली है। ये जो लाइफ मुझे यूनिवर्स ने दी है, तो क्या ये सिर्फ मुझे दुखी रहने के लिए दी है? नहीं गाइस, ये
लाइफ आपको जीने के लिए दी है, और अगर आप उस पनिशमेंट में अभी चल रहे हैं, उस वाले मूव में अभी आप चल रहे हैं, वो वाला टाइम अगर आपका चल रहा है, क्योंकि एवरी टाइम आप लॉयन के सामने खड़े रहते हैं, एवरी टाइम कोई ना कोई शेर रूपी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी रहती है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लाइफ के साइकिल को हील कर रही है। जो पास्ट कार्मिक का आपका लेखा जोखा था, आप कई बार कहेंगे कि दीदी इस लाइफ में हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, हम श्योर हैं, हमें अच्छे से याद है, हमने तो ना कभी चीटी भी नहीं मारी। आई एग्रीड कि मेरे व्यूवर्स मुझसे सच बोलते हैं। मेरे व्यूवर्स तभी मेरे व्यूवर हैं, तभी मेरे अपने लोग हैं, जब वो इस एनर्जी से कनेक्ट हैं। अगर वो इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते तो वो मेरे व्यूवर्स हो ही नहीं सकते थे, है ना। जो इस चीज़, आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन सोल तो हैं, लेकिन कई बार डिवाइन सोल से भी गलती हो जाती है। मे बी ये जो आपकी लाइफ मिली है, ये आपके कार्मिक्स को हील करने के लिए मिली है। तो अगर आप उन कार्मिक्स को डेली हील कर रहे हैं, डेली उस चीज़ को सह रहे हैं, देखिए एक इंसान से एक गलती हो गई, आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपसे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बाई चांस हुआ, इंटेंशनली तो आपने नहीं किया, लेकिन एक्सीडेंट तो हो गया ना। अब उस एक्सीडेंट की पनिशमेंट क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा, दैट इज कोर्ट। और हमारी कोर्ट क्या है, भगवान। हमें इसका नहीं पता, लेकिन जब हम पास्ट लाइव्स की बात करते हैं, जब हम पास्ट उसकी बात जन्म की बात करते हैं, तो यूनिवर्स हमारे कार्मिक्स को इकट्ठा करके रखती है। कहीं ना कहीं आपकी सोल से ये चीज़ें हील हो रही हैं, आपकी सोल से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर अभी उनकी सफरिंग्स चल रही हैं, तो उनके कार्मिक्स हील हो रहे हैं। बिल्कुल भी जब आपके कार्मिक्स हील होते हैं ना, तो उस टाइम पे ना बड़ा शांति से देखना चाहिए, प्रकृति को देखना चाहिए कि अरे ये वाली हडल आई, ये वाली हडल निकल के आई, प्रकृति ने मुझे ये दिया, तो अब मैं क्या करूं, है ना। इस रीडिंग को सुनने का मतलब ही ये है कि अब मैं क्या करूं, कैसे समझूं, कैसे निकलूं। आज के बाद गाइस जब भी कोई हडल आए ना, तो इस रीडिंग को याद कर लेना कि यूनिवर्स ने ये जो प्रॉब्लम दी है ना, आपके फ्यूचर को प्योर करने के लिए दी है, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि दीदी इस लाइफ में ना बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों को जो है बहुत परेशान करते हैं, लेकिन वो हैप्पी रहते हैं। अगेन वही बात आएगी, उनके पास्ट कार्मिक्स तो अच्छे थे, है ना, लेकिन वो अब जो कलेक्शन कर रहे हैं, अब जो कलेक्शन कर रहे हैं, वो उनको कब होगा, वो अपने कार्मिक्स में जोड़ते जा रहे हैं, अपनी चीज़ों में जोड़ते जा रहे हैं। तो अगर आप उनसे नहीं सीखना है, हमें उनसे बिल्कुल नहीं सीखना है कि जो गलत कर रहा है फिर हमें उनको फॉलो करना है ना। हमें अपने कार्मिक्स को हील करते हुए खुश होना है और यूनिवर्स को कहना है थैंक यू यूनिवर्स। आज हो सकता है कल इससे भी गलत होता, आज जो आपने मेरे साथ किया, आज जो आपने मुझे हील किया, आज जो आपने मुझे दे दिया, वो सच है। अब बात करते हैं कि कार्मिक्स को हम कैसे हील करते हैं, कार्मिक्स क्या है, एग्जैक्टली है क्या, या यूं कहूं कि दुख क्या है। आंखों को कोई चीज़ पसंद आई और वो चीज़ आपको नहीं मिली। ये कार्ड क्या कहता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आई, ड्रैगन मुझे निगल रहा है, ड्रैगन नहीं है ये प्रकृति है जो आपको तपा के, कहते हैं ना जब सोना तपता है ना तो कुंदन बन जाता है। तो प्रकृति अगर आपको जितने कष्ट दे रही है ना, वो आपको तपा रही है, वो आपको स्ट्रांग बना रही है। क्यों? अब आप ये मत कहिएगा कि एक चोर था, उसने चोरी की, वो पकड़ा नहीं गया, बिल्कुल, लेकिन प्रकृति उसको कुंदन नहीं बना रही ना। चोर को सब चोरी कहेंगे ना, गलत आदमी को सब गलत आदमी ही कहेंगे ना। आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो 10 आदमी ये जरूर कहेंगे, 10 इंसान ये जरूर कहेंगे बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। तो इट मीन्स यू आर ए प्योर सोल। लोग खड़े हैं आपके साथ, आपकी कार्मिक्स को हील कराने के लिए, आपकी पॉजिटिविटी को देखने के लिए। लेकिन जो बंदा गलत कर रहा है, बस यहाँ सोचिएगा, वो इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। लोग हो सकता है उसे डर के कुछ ना बोल रहे हो, लोग हो सकता है कि वो तमाशा कर देगा। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे और फिर बाद में आपसे कहते भी होंगे अरे यार सॉरी ना, घर फैमिली मेंबर्स कहते होंगे अरे भाई सॉरी, मैं तो इसलिए नहीं करता, वो तमाशा कर देगा या वो तमाशा कर देगी। तो लोग डर से, उसके कार्मिक सील नहीं हो रहे, लेकिन यूनिवर्स किसी से नहीं डरती है वीवर्स। यूनिवर्स जब हिसाब करने पे आती है ना, तो एक एक चीज़ का हिसाब ले लेती है। तो अगर आप उनसे डर रहे हैं, फैमिली मेंबर से डर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, तो कभी भी ये मत समझिए
एक टाइम के बाद आप इस रीडिंग को याद करेंगे, एक टाइम के बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो लाइफ का साइकिल है ना, ये सुख दुख का साइकिल नहीं है। नहीं, आज जो आप समझ रहे हैं ना, आप जो सुन रहे हैं, तो यूनिवर्स ने ये सुनने के लिए आपको चुना है। आपकी प्रॉब्लम्स को हील करने का तरीका आज के बाद बदल जाएगा। यूनिवर्स चाहती है कि जिस भी संघर्ष में आप चल रहे हैं ना, इस प्योरिटीज में एकदम से चेंज हो जाए, आपकी लाइफ ना एकदम प्योर हो जाए, आपकी लाइफ हील हो जाए, आपकी लाइफ हैप्पी हो जाए। ये यूनिवर्स चाहती है, इसलिए उसने आज आपको चुना है कि आप इस रीडिंग को सुने। आप इस ये रीडिंग, मेरी कंट्री में ही 140 करोड़ लोग हैं, कितने क्या इतने इतने भी आएंगे मेरे पास? नहीं, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को चुना गया है। यूनिवर्स ने सेलेक्टेड लोगों को चुना है, तो उनमें से आप एक प्योर सोल हैं। हाँ, अब यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे? यूनिवर्स आपसे ये चाहती है कि आप अपने मन को प्योर रखें। एक चीज बताइए, बाहर बहुत कुछ है, बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपका जो मन है वो अंदर से परेशान है, तो क्या आप कभी हैप्पी रह पाएंगे? उसको आप खुशी कहेंगे? उसको आप जीवन का चक्र कहेंगे, या उसे जीवन जीना कहेंगे? तो यूनिवर्स ने आपको जो चूज किया है ना, आप उन लोगों में से हो जो यूनिवर्स मन की शांति देना चाहती है। अगर आप मन से खुश हैं तो आपके पास कुछ भी ना हो, है ना, कुछ भी ना हो, कहते हैं ना सूखी रोटी में ही भगवान मजे दे देता है, सूखी रोटी में ही आपको प्योरिटी मिल जाती है। तो यूनिवर्स ने आपको जो चुना है ना, आपको दिल से प्योर बनाने के लिए चुना है, आपको यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल बनाने के लिए चुना है, आपको यूनिवर्स ने आपके कार्मिक्स हील करके, जो भी छोटी मोटी घटनाएं थी ना आपकी लाइफ में, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके इनर वर्ल्ड में जाने के लिए चुना है। आपकी जो जीवन की यात्रा है ना, आपका जो साइकिल है लाइफ का, वो कहीं ना कहीं आउटर वर्ल्ड के लिए बना ही नहीं है। आप प्रकृति के, आप यूनिवर्स के नज़दीक रहने के लिए चुने गए हो, ना कि आप चुने गए हो आउटर वर्ल्ड के लिए, फैशन वर्ल्ड के लिए। आप सब यहाँ बैठे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका सोल कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, आपकी वो ऑरा कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ। तो अब आप बताइए कि अगर ये सफरिंग्स आपकी हील हो जाएं और आपका कनेक्शन भगवान के साथ बना रहे, जो आप तलाश रहे हो ना, आप क्या चाहते हो? प्योरिटी, लव, अट्रैक्शन, क्या चाहते हो? हाँ, पीस ऑफ माइंड। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये सारी चीज़ें हमें यूनिवर्स के पास ले जाती हैं, और यूनिवर्स के पास जाने का रास्ता आप लोग ऑलरेडी चुन चुके हो। तो जो पास्ट के कार्मिक्स है, जो हम लेके आए हैं, तो हमारा राइट टाइम आ गया है उन कार्मिक्स को हील करके आगे बढ़ने का। इस वीडियो के साथ जुड़ने का ही आपका ये मकसद है ना, इन कार्ड्स के साथ जुड़ने का ही आपका ये मकसद है कि अब राइट टाइम आ गया है कि भाई बहुत हुई सफरिंग्स, अब आप अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लो, मन में एक ऐसी चीज जगा लो कि आपको जो है आगे बढ़ना है। यूनिवर्स ने जो आपको तकलीफ देनी थी वो सारी क्लियर कर दी हैं। अब कहीं ना कहीं आप लास्ट फेज में चल रहे हैं, है ना। आप यूनिवर्स की वो बर्ड हैं जो कहीं ना कहीं इस कलयुग में, है ना, इस समाज में, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं दब गई थी, कुचल गई थी, परेशान हो गई थी। लेकिन अब प्रकृति लाइफ का साइकिल बना रही है। अब प्रकृति आपको धीरे धीरे वो सब कुछ देना शुरू कर रही है। इजिप्शियन सिंबल आपको ये कह रहा है कि मेरे बच्चों, यूनिवर्स के प्यारों, आपका टाइम आने वाला है, आपका जीवन चक्र, साइकिल ऑफ लाइफ बदलने वाला है। आप जिसकी तलाश में थे, आप प्यार की तलाश में थे, आप शांति की तलाश में थे, आप प्रोग्रेस की तलाश में थे, कहीं ना कहीं कहाँ जाके रुकती है? ईश्वर के पास, गॉड के पास, खुदा के पास, यूनिवर्स के पास। आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए, एनर्जी एक ही है। तो उस एनर्जी की तक आप पहुंच चुके हैं। उस एनर्जी ने आपको रोक लिया है, उस एनर्जी ने आपको कह दिया है कि बस बच्चे आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। आपकी सफरिंग्स हील होनी शुरू हो गई हैं। आज इस रीडिंग को आपने सुन लिया, आपकी सफरिंग्स हील होनी शुरू हो गई हैं। शिवा शक्ति आपके साथ आ गई है, नेगेटिविटी आपकी निकलनी शुरू हो गई है। लाइफ की जर्नी, एक नई स्पिरिचुअल शुरुआत, ईश्वर ने आपको चुना है।
लोगों को सही करने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन जब हम किसी को सही रास्ता तभी दिखा पाएंगे ना जब हम खुद सही रास्ते पे होंगे। जब अगर हम खुद ही सही रास्ते पे नहीं होंगे तो हम कैसे किसी को सही रास्ता दिखाएंगे? हम्म, कैसे दिखाएंगे? साइकिल ऑफ लाइफ तो लोगों के लिए तभी है ना जब हम खुद ट्रैक पे आ जाएं। तो यूनिवर्स ने आपको चूज कर लिया है भलाई करने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छी ट्रैक पे जाने के लिए। कार्मिक्स हील हो चुके हैं, जो भी पास्ट से लेके आए थे वो हील हो चुका है। यहाँ की जो कलेक्शन करनी शुरू की थी वो हील हो चुकी है। अब तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अब तो प्रकृति में खो जाने का टाइम है, कलयुग को छोड़ देने का टाइम है ना। कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि आप प्योर सोल बन चुके हो। आप जीवन में वो समझ चुके हो, आज जीवन में वो चाह चुके हो जो आपको चाहिए था, जिस चीज की आप तलाश में थी। अब आप जो भी सुन रहे हैं ये आपकी तलाश खत्म हो चुकी। अब जब कोई आपको परेशान करे, कोई आपको सफरिंग दे, तो आपको क्या सोचना है? यूनिवर्स ने आपको चूज किया है इस सफरिंग के लिए। और ये सफरिंग क्यों आई? क्योंकि मुझे पास्ट हील करना है अपना। मैं जो जन्मों जन्मों के कार्मिक्स लेके आया हुआ हूँ या लेके आई हुई हूँ वो हील करना है। जब इस सोच से आप जीवन को जीना शुरू करेंगे ना, यूं यूं पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, यूं सारे वॉश आउट हो जाएंगे, ये जो पास्ट की निगेटिविटी थी ये निकल जाएगी और फिर जन्म होगा एक नए जीवन का। और जब आप लोगों के ये कमेंट आ जाएंगे ना, फिर से आपकी न्यू लाइफ की, फिर मैं न्यू बिगनिंग की कैसी साइकिल रहने वाली है उसकी रीडिंग लेके आऊंगी आपके लिए। अभी सिर्फ पास्ट की सफरिंग, हम पिछले जन्म से क्या लेके आए थे, हमने दोस्तों से क्या अर्न किया, हमने क्या कमाया, हमने क्या जिया, आज की रीडिंग हमारे लिए वो थी। हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहती थी, हमें यूनिवर्स की सफरिंग कब तक सहनी थी, है ना। जीवन में कुछ शक्तियां जो होती हैं आपकी परीक्षा इसलिए लेती हैं कि बेटा जो मैं आपको देने वाली हूं, क्या आप उसको लेके अहंकारी तो नहीं हो जाओगे? हाँ, आप बाचाल तो नहीं हो जाओगे? पैसा अगर मैंने आपको, अगर आपकी चॉइस थी पैसा, पैसा मैंने अगर आपको दे दिया तो कहीं आप उसका मिसयूज तो नहीं करोगे? आप अपनी लाइफ को खत्म तो नहीं कर लोगे? क्योंकि आप गॉड के प्यारे बच्चे थे, आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे थे, तभी तो वो सफरिंग्स में लेके आया। सफरिंग्स में नहीं लाने का मतलब, जो लोग सफरिंग्स में नहीं आ रहे हैं आप मान लीजिए कि वो यूनिवर्स के बच्चे हैं ही नहीं, नहीं है वो गॉड के बच्चे। क्योंकि सफरिंग्स में कौन नहीं आ रहे हैं? जो दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, वो लोग सफरिंग्स। आप जानते हैं ना सफरिंग्स में कौन लोग नहीं आते हैं? वही लोग नहीं आते हैं, वही एनर्जीज नहीं आती हैं सफरिंग्स में जिनकी लाइफ कहीं ना कहीं नेगेटिव जाने वाली होती है। और सफरिंग्स में वो लोग आते हैं जो इन चीज़ों को सह जाते हैं, गॉड की एनर्जी को सह जाते हैं। वो वही लोग आते हैं जिन बच्चों को, जिन अपने प्यारी पॉजिटिव सोल को यूनिवर्स हील करना चाहती है, अपने पास लाना चाहती है। तो आज की इस एनर्जी को अपनी लाइफ में उतारिए, क्योंकि आपको इस रीडिंग को सुनने के लिए यूनिवर्स ने चूज किया है। आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी सफरिंग्स खत्म हो रही हैं। अब न्यू बिगनिंग क्या होगी? कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए। आप जिनकी वजह से परेशान थे उनके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, गॉड ने आपको कितना चेंज किया, इस एनर्जी से आप कितना कनेक्ट हुए। उसके बाद न्यू बिगनिंग जो होगी उसकी रीडिंग में फिर इसी डेक से लेके आऊंगी, और यूनिवर्स क्या आपकी न्यू बिगनिंग पे आदेश देती है वो आपके कमेंट में देके, डेफिनेटली एक एक का कमेंट पढ़ के मैं फिर उनकी लाइफ की रीडिंग करूंगी। तब तक इस एनर्जी को अपनी लाइफ में उतारिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिविटी के साथ हर कदम पे आपको कामयाबी मिले, इसके साथ आगे बढ़ते रहिए। जीवन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, क्योंकि आप अब एक प्योर सोल हैं, कभी भी कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे ऐसी रीडिंग लाऊं। ठीक है, एनर्जी के साथ हैप्पी रहिए, खुश रहिए।